शलोम अलैकुम बारक हुश्वा हमशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान BM यूट्यूब चैनल। अजीज़ों, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए कि आप सब खुदा का कलाम सुन रहे हैं और फीडबैक भी दे रहे हैं और आप सब के मैसेजेस भी मुझे वसूल हो रहे हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम उसी मजमून को जारी रखते हुए उसमें से हम आज दो बातें सीखेंगे, दुआ और कलाम और मुकद्दसीन के तजुर्बात। ठीक है जी। हमारा जो टॉपिक है वो है बदरूहों से रिहाई कैसे हासिल करें। हम सबसे पहले दुआ पर जो है, दुआ और कलाम पर पहली वीडियो में भी मैं बात कर चुका हूं, लेकिन आज मैं मजीद आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। बाप दादा की रास्तबाजी से मुराद शरीयत पर अमल है और बखूर की खुशबू से मुराद मुकद्दसीनों की दुआएं हैं। इसके लिए आप देखें ज़बूर की किताब 141 आयत नंबर 2 लिखा है, मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानद हो और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानद। बगैर कलाम के तमाम दुआएं नाकाम हैं, लेकिन अगर कोई कलाम पर अमल करता है तो ऐसी दुआएं बदरूहों से आपको रिहाई दे सकती हैं। ये बात मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। मिसाल के तौर पर रसूलों ने जब एक वाकया हुआ तो वहां एक मिर्गी की रूह को निकाला गया, तो इससे पहले जो है रसूल उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ना निकाल सके। तो लिखा है कि रसूलों ने पूछा कि ये किस्म किस तरह से निकल सकती है, यानी बदरूहें किस तरह से निकल सकती हैं। तो मरकज़ की इंजील उसके नामे बाब की आयत नंबर 29 में हम पाते हैं, यहाँ लिखा है, उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। याद रहे, ये दुआ कोई नॉर्मल दुआ नहीं है। ये जो दुआ है बेसिकली वो दुआ है जिसके अंदर अमली जिंदगी मौजूद है, यानी जो दुआ करने वाला शख्स है वो अपनी जिंदगी को अमली रखता है। ऐसा शख्स जो अमल करता है और कलाम पर जो है अपना ध्यान रखता है, जब वो दुआ करता है तो उसकी दुआ का जवाब फौरन आता है और बदरू जो है वो निकल जाती है। ये बात हमेशा याद रखें। तो अच्छा जी, रास्तबाजी से मुराद, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया कि रास्तबाजी से मुराद शरीयत पर अमल है। मुकाशफा की किताब उसका 19 बाब आयत नंबर 8 में लिखा है, और उसको चमकदार और साफ मीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि मीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। ठीक है जी। मुकाशफा की किताब में भी लिखा है कि मुकद्दसीनों के जो अमाल हैं, जो वो कलाम पर अमल करते हैं, यही मुकद्दसों की जो रास्तबाजी है इससे मुराद यही है। ठीक है जी। तो मैंने अपनी खिदमत में ये देखा है कि लोग चर्चेस जाते हैं, गैर जुबानें बोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और हदियजात देते हैं, दायकियां देते हैं। ठीक है जी। गीत गाते हैं, क्वायर में शामिल हैं, कलाम सुनाते हैं, कलाम सिखाते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं कि इसके बावजूद भी वो बदरू गिरफ्ता होते हैं। वो बदरूहों से रिहाई के लिए तगदो करते हैं। और कुछ लोगों को तो मैं जानता हूं कि वो दोबारा जो है पुरानी जिंदगी में जाकर वो पीरों फकीरों के पास भी गए ताकि वो बदरू से आजाद हो सके, लेकिन उनको आजादी नसीब नहीं हुई। ठीक है जी। आजादी कैसे मिलती है? दो चीजें हैं, दुआ और कलाम। दुआ और कलाम, ये पहला तरीका है। इसको आपने कभी अपनी जिंदगी से नहीं निकालना। याद रहे, अगर आप सिर्फ दुआ करते हैं और बाइबल के नाम फरमान है, हुक्मों को तोड़ते हैं, तो भूल जाए कि आपको रिहाई मिलेगी या खुदा आपकी मदद करेगा। खुदा आपकी हरगिज भी मदद नहीं करेगा। ठीक है जी। दो चीजें, दुआ और कलाम, यानी दुआ करना और अमल करना। यकूब के खत में लिखा है कि रास्तबाजों की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज होना सबसे पहली शर्त है। जैसा कि लिखा है कि आसमान की बादशाही की तलाश करो, रास्तबाजी की तलाश करो, तो सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। जैसा कि लिखा, वो अपने महबूब को सोते में दे देता है। तो बहुत सारे लोग ये हवाला जात कोड करते हैं और खुदा को दुआओं में भी बताते हैं कि खुदा तूने कहा कि तू अपने महबूब को सोते में भी दे जाता है। तो याद रखें कि आप लेने से पहले आप महबूब आपने बनना है। ठीक है जी। महबूब को वो देता है, दुश्मन को या नाफरमान को नहीं देता। ये मेरी बात आपने हमेशा याद रखनी है कि लोग अक्सर दुआ करने का जो बेसिकली तरीका है उसको भूल चुके हैं और सिर्फ मांगने को, 2-3 घंटे गैर जुबानें बोलने को, नाइट प्रे करने को ही सिर्फ लोग दुआ मानते हैं, जबकि ऐसी कोई दुआ बाइबल ने मुतारफ नहीं कराई। जबकि बाइबल कुछ और बताती है। जब कोई कलाम को तोड़ता है, दुआ मांगता है, इसके बरक्स बाइबल कुछ और कहती है, तो वो फिर मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि बाइबल क्या कहती है। ठीक है जी। ज़बूर 71 आयत नंबर 2 में लिखा है, अपनी सदाकत में मुझे रिहाई दे और छुड़ा, मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा ले। कैसे रिहाई दे? अपनी सदाकत में। याद रहे, यहोवा एलोहीम अपनी सदाकत के बगैर किसी को भी रिहाई नहीं देता। कभी हो ही नहीं सकता, यह मुमकिन ही नहीं है। यह खुदा के कलाम का असूल ही नहीं है। दुनिया के अंदर लोगों ने यह असूल बना लिया और लोग खुदा पर एतराज करते हैं। लोग खुदा पर जो है एतराज करते हैं कि जी हम इतने साल से खुदा के साथ चल रहे हैं, हम जी इतने सालों से जी चर्च जा रहे हैं, फलाने चर्च के साथ हमारा तल्लक है, फलाने पास्टर के साथ हमारा तल्लक है, लेकिन हमें बदरूहों से रिहाई नहीं मिल रही, हम पर जादू का असर खत्म नहीं हो रहा। तो किसी भी पास्टर के साथ मिलने से, किसी चर्च की, अच्छे चर्च की या बड़े चर्च की, एसी वाले चर्च की मेंबरशिप लेने से आपको बदरूहें नहीं छोड़ेंगी।
बल्कि बदरूहों से रिहाई सदाकत की वजह से मिलती है, क्योंकि यहोवा पाक खुदा का कलाम कहता है कि अपनी सदाकत में खुदा जो है वो खुदा जो है रिहाई देता है। हालेलुया। सो लिखा है अपनी सदाकत में मुझे रिहाई दे और छुड़ा, मेरी तरफ कान लगा और मुझे बचा ले। सदाकत में वो रिहाई देता है, फिर वो कान लगाता है, फिर वो बचाता है। ये है तरीका बिब्लिकल, जिसको आज लोग छोड़ चुके हैं, ज्यादातर छोड़ चुके हैं। ठीक है जी। रूहानी जिंदगी को एक सिस्टम के तहत जो है वो बसर किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुकद्दसीन दिन ब दिन जो है शैतान का शिकार हो रहे हैं। दिन ब दिन कलीसिया की जो जिंदगी आप देख लें, लोगों की जिंदगियां देख लें मुकद्दसीनों की, तो वो आज बड़ी बुरी हालत है मौजूदा मुकद्दसीन जो है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो मुकद्दसीन जो है उनको चाहिए कि वो हमेशा दुआ और कलाम याद रहे। अगर आप सिर्फ दुआई मांगते हैं, सिर्फ दुआ मांगते हैं, कलाम की अगर हम नाफरमान है, तो सुने क्या रिजल्ट क्या है, सुने जरा। इमसाल की किताब उसका 28 बाब आयत नंबर 9 पढ़ रहा हूं। जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। अगर आप हुक्मों को तोड़ते हैं, कलाम की नाफरमानी करते हैं, तो बहुत बड़ा मसला होगा, बहुत मसला ज्यादा खराब हो जाएगा। खुदा को आपकी दुआ से भी नफरत हो जाएगी, खुदा आपकी दुआ से नफरत करना शुरू कर देगा। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक हो गया जी। अब यूहन्ना 9 बाब की आयत नंबर 13 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। हालेलुया। बारूक हशीम। पाकिस्तान में ज्यादातर बदरूहें निकालने और जादूगरी का असर खत्म करने और शिफा देने के नाम पर एक कारोबारी मजहब तश्कील पा चुका है। ठीक है जी। और इस कारोबार के अरकान जो हैं वो ज्यादातर पादरी हजरात, बिशप, मुबशरीन, पीर, फकीर और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, और सब मिलकर अवाम को धोखे में रखते हैं। और ज्यादातर खादम जो हैं वो इसी तरह के हैं, पीर फकीर भी इसी तरह के हैं, लेकिन बहुत कम खादम हैं जो अवाम की मदद करते हैं और अवाम को सही राह दिखाते हैं। ठीक है जी। लिहाजा बदरूहों को निकालने की तालीम पाकिस्तान में अधूरी दी गई, और पाकिस्तान में पादरी हजरात ने सिर्फ यसु नाम से बदरूहें निकालने की तालीम बताई और यहाँ इल्म बताया। तो ये नामुकम्मल इल्म है, नामुकम्मल तालीम है। ठीक है जी। यसु मसीह के नाम के अलावा यसु का कलाम मानना भी कलीसिया पर अहम तरीन फर्ज है, जिसका फायदा सिर्फ कलीसिया को है। ठीक है जी। कलीसिया को उसका बड़ा फायदा है, किसी को कोई फायदा नहीं। कलीसिया जब अमल करती है तो कलीसिया को इसका फायदा होता है। ठीक है जी। अगर आप दिन रात दुआएं करते हैं और यहोवा एलोहीम की शरीयत को रद्द करते हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि आपकी दुआओं का जवाब यहोवा की नफरत होगा। ठीक है। क्योंकि इमसाल की किताब 28 की 9 में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, तो उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। ये जवाब है खुदा का। ठीक है जी। तो धोखे में ना रहें आप, दिन रात दुआओं में लगे रहें, रोजे रखते रहें और हदिये दायकियां देते रहें, और खुदा के कलाम को, दूसरे अहकाम को आप नजरअंदाज करते रहें, और बाद में ये गिला करें खुदा से कि खुदाबंद में मुझे रिहाई नहीं मिल रही, मेरे घर से बदबू नहीं जा रही, मेरे बच्चे में से बदबू नहीं जा रही, मुझ में से नहीं जा रही, मेरे कारोबार से जादू का असर खत्म नहीं हो रहा, मेरे घर से जादू का असर खत्म नहीं हो रहा। तो असल में आपकी मिस्टेक ये है कि आपके पास हथियार नहीं है, आप हथियार पकड़ नहीं रहे, जबकि खुदा ने आपको हथियार मुहैया किए हैं, उसने अपना कलाम आपको दिया है। हालेलुया। अच्छा, लिहाजा ऐसे अफराद को सबसे पहले शरीयत पर अमल करने की जरूरत है। ठीक है। इसके बाद आप यहोवा एलोहीम के हुजूर अपने दुश्मन के खिलाफ दुआ करें। मैं दावा करता हूं कि आपको जल्द इसका नतीजा मिलेगा। एक हवाला पढ़ रहा हूं, पहला यूहन्ना 3 बाब आयत नंबर 22 में लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। बड़ा सिंपल है, मुझे इसकी कोई तशरीह करने की जरूरत नहीं है। अगर हम उससे कुछ मांगते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो वो हमारी सुनता है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। अगर यूहन्ना रसूल ने लफ्ज अगर इस्तेमाल किया है, तो मेरा ख्याल है यहां पर आपको मजीद वजाहत की जरूरत नहीं रह जाती। फिर भी बाइबल मुकद्दस वाज़ेह कर दिया है कि दुआओं का जवाब हुक्मों पर अमल करने से मिलता है। सिर्फ यसु आपकी दुआ सुनकर आपके लिए, मतलब ये नहीं है कि हमने कोई खुदा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप हुक्म करें और जनाब वो आपके हुक्म बजा लाता है। जी नहीं, वो खाल के कायनात है, आपका खालिक है, मालिक है, जिसके कवानीन है, अहकाम है। अगर आप उसे खुश करते हैं, उसकी मर्जी बजा लाते हैं, तो यकीनन वो आपकी सुनता है। ठीक है जी। तो दुआओं का जवाब हुक्मों पर अमल करने से मिलता है। सिर्फ दुआ किसी काम की नहीं, सिर्फ दुआ करना किसी काम की वो दुआ नहीं होती। अगर उसमें हुक्मों को जो है बजा नहीं लाया जाता, तो वो दुआ किसी काम की नहीं। पहले ताबेदार हूं, फिर दुआ करें, फिर देखें कि आपकी जिंदगी में रिहाई के नगमे पैदा होंगे। ठीक है। बाइबल मुकद्दस ने कभी यह तालीम नहीं दी है कि आप नाफरमानी की हालत में खुदा से यसु नाम में दुआएं करें। ये हुक्मों पर अमल करने वाले दुआ कर सकते हैं, या उनको ये अथॉरिटी है। ठीक है जी। अच्छा जी, यकूब 4 बाब आयत नंबर 7 में लिखा, पास खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। शैतान का मुकाबला करने से पहले अपने आप की छानबीन कर लें कि आप खुदा के ताबे हैं। यहां भी बड़ा वाज़ेह है,
اکثر لوگ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں جی شیطان کا مقابلہ کرے وہ بھاگ جائے گا. جی نہیں، پہلے لکھا ہے خدا کے تابع ہو جائے. اس چیز پر نوٹ ذرا غور کریں. مکمل ہتھیار آپ کو بتا رہا ہوں، مکمل دعا بتا رہا ہوں کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بدروحوں کا نکل جانا اور بدروحوں سے رہائی پانا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو بڑا سمپل سا کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ بدروحوں کا نکل جانا یہوشوا نام سے یا یسوع نام سے، اور رہائی پانا، یہ دو فرق چیزیں ہیں. رہائی پانا بالکل آزادی، بدروح آپ کی طرف نہیں آتی، آپ آزاد ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل فری ہو جاتی ہے. لیکن بدروح یسوع نام سے نکل جانا وہ وقتی طور پر نکلتی ہے، لیکن قانون جب پورے نہ ہوں تو آپ کو بدروح نہیں چھوڑتی، وہ پھر آتی ہے اور آپ پر اٹیک کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک تمثیل ہے مسیح کی، وہ میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. متی 12 باب آیت نمبر 43 سے لے کر 45 تک. جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا راستہ پاتی ہے. پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہے، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا. اس تمثیل پر غور کریں. بدروہیں جو بدروح ہے جب وہ نکل گئی، لیکن یہ آدمی پھر بھی محفوظ نہیں ہے. بدروح اس میں سے نکلی ہے پھر بھی محفوظ نہیں ہے. کیوں محفوظ نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی جو ہے وہ کلام سے خالی تھی. لہٰذا بدروحوں نے پہلے سے زیادہ بڑا حملہ اس پر کیا. ٹھیک ہے جی، اور اس پر قابض ہو گئے، اور وہ اس بندے کا حال پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ کہ صرف اس نے یسوع نام کا یا یسوع شخصیت کا استعمال کیا، ایک دفعہ جان چھڑوائی بدروحوں سے، لیکن اس کے کلام کی تابع داری نہیں کی. ٹھیک ہے جی، تو دوبارہ وہ اس سے بھی زیادہ بڑا اٹیک ان بدروحوں نے اس پر کیا. ٹھیک ہے جی، لہٰذا اپنے آپ کو بالکل پراپر جو ہے لے کر چلیں، پورا ہتھیار اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ بدروحوں سے رہائی پا سکیں. میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہیں، جتنے بھی ہمارے فالوورز ہیں، جتنے ہمارے سبسکرائبر ہیں یا دیگر لوگ جو بھی نئے آئے، میری یہ تمنا ہے کہ آپ ایک خوشحال زندگی بسر کریں. آپ ایک ایسا ہتھیار خدا سے حاصل کریں اور اس ہتھیار کے ساتھ شیطان سے لڑیں، اور آپ کا گھر خوشحالی کی زندگی میں ڈھل جائے. ہاللیلویہ، بارو حشم. اگر آپ آیت نمبر 45 پر غور کریں تو لکھا ہے کیونکہ اس بدروح گرفتہ شخص کو ایک برے اور زناکار شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو وہاں لکھا ہوا ہے اس زمانہ کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہوشوا نام سے بدروہیں زناکار اور برے لوگوں میں سے نکل جاتی ہیں، لیکن رہائی شریعت پر عمل کرنے کے بغیر ناممکن ہے. عزیزو، اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں. اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مقدسین کے تجربات کے بارے میں بتائیں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. بارو حشم. شلوم علیکم.